नमस्ते साथियों, यदि आप ऑनलाइन ठगी अर्थात साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखिएगा। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश का यह पत्र है और 13 जुलाई 2022 को जारी किया गया। और साथियों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि किस तरह से ठगी की जाती है और हमें किस तरह से बचना चाहिए। तो अंत में हमें किस तरह से बचना है, क्या करना है, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिएगा, यहाँ पर एडवाइजरी यहाँ पर दी गई है, बिजली बिल बकाया के एसएमएस या मैसेज से सावधान रहें। तो साथियों, यहाँ पर विवरण देखिएगा। पहले, उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी से मिलते जुलते नाम से विद्युत बिल बकाया होने के एसएमएस अर्थात मैसेज मिल रहे हैं, या यूँ कहिए कि फ्रॉड मैसेज मिल रहे हैं, जिसमें पिछले माह का बिजली बिल न भरने के कारण बिजली कनेक्शन कटने का लेख होता है एवं कनेक्शन जारी रखने के लिए तत्काल कुछ नंबरों पर संपर्क करने के लिए बताया जाता है। इन धोखाधड़ी वाले मैसेज से सावधान हो जाइए, अन्यथा आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। साथियों, आगे बताया है कि किस तरह से जो बैंक अकाउंट है आपका खाली हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर जानकारी दी गई है, जो विद्युत बिल यदि आप भुगतान नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उन लोग वो जानकारी निकाल करके आप तक मैसेज प्रेषित करते हैं कि आपका कनेक्शन कट हो जाएगा, और फिर आप कनेक्शन कट हो जाने के डर से उनके द्वारा दिए गए नंबरों से बातचीत करने लगते हैं, या उनके द्वारा जो निर्देशन दिया जाता है वैसा ही करने लगते हैं। तो साथियों, इस संबंध में आगे जानकारी दी गई है। देखिएगा, सबसे पहले जानकारी कि होता क्या है। आजकल ऐसा देखने में आ रहा है कि लोगों को विद्युत विभाग के नाम से अनजान मोबाइल नंबरों द्वारा बिल बकाया होने का मैसेज भेजा जाता है, जिसमें पिछले माह का बिजली का बिल बकाया होने से बिजली कनेक्शन काट देने का लेख होता है और बिजली कनेक्शन जारी रखने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी से संपर्क करने के लिए एक फ़ोन नंबर लिखा होता है। प्राप्तकर्ता ऐसा मैसेज देखकर दिए गए नंबर पर कॉल करता है, तो कॉल रिसीव करने वाले व्यक्ति यानी ठग जो होता है अपने आप को विद्युत विभाग का अधिकारी बताता है एवं विद्युत कनेक्शन जारी रखने के लिए विद्युत विभाग की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तत्काल ऑनलाइन बिल भरने का सुझाव देता है और एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करने को कहता है। उपभोक्ता घबराहट में ठग द्वारा बताए गए एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर लेता है, जो वास्तव में एक रिमोट एक्सेस ऐप या स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, जैसे एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर आदि ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इन ऐप्स के माध्यम से कोई भी दूरस्थ व्यक्ति आपके मोबाइल को एक्सेस कर नियंत्रित कर सकता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ठग पीड़ित व्यक्ति से ऐप में दर्शाया गया कोड मांगता है, जो आपके मोबाइल का एक्सेस कोड होता है। एक्सेस कोड मिलने के बाद ठग का आपके मोबाइल पर नियंत्रण हो जाता है, जिसके बाद ठग पीड़ित के मोबाइल का प्रयोग कर पीड़ित के बैंक अकाउंट से रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है। इस प्रकार लोगों से बिजली बिल बकाया होने का फ्रॉड मैसेज द्वारा बिजली कनेक्शन कटने का भय दिखाकर लगातार ठगी की जा रही है। तो साथियों, जो जानकारी मैंने आपको पढ़कर बताई, सीधी सी बात है कि जो विद्युत विभाग है उसका अधिकारी बता करके वो बातचीत करते हैं और फिर एप्लीकेशन, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, एनीडेस्क, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर जैसे ऐसे एप्लीकेशन हैं जो किसी दूर बैठे व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के मोबाइल का सारा कंट्रोल ले लिया जाता है पासवर्ड मांग करके, और फिर वो जो आपके अकाउंट जो भी है बैंक अकाउंट, उससे सारा पैसा खुद के बैंक अकाउंट से वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ठीक है साथियों, तो बचने के लिए क्या करना है इसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। देखिएगा, यहाँ पर बचने के लिए बताया गया है कि सबसे पहली बात कि कोई भी मैसेज प्राप्त होने पर ध्यान दें कि मैसेज कहाँ से आया है। जब भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो ध्यान देना चाहिए कि मैसेज कहाँ से आया है। बिजली विभाग या कोई अन्य विभाग सामान्यतः 10 अंकों वाले
मोबाइल नंबर से उपभोक्ताओं को मैसेज नहीं भेजते हैं। साथियों, इस बात को आप नोट कीजिएगा कि कोई भी ऐसा विभाग है जिसका हमको भुगतान करना होता है, ठीक है, नियमित रूप से, जैसे बिजली विभाग है मान लो, तो वहाँ से जो मैसेज आते हैं वो 10 अंकों के मोबाइल नंबर से कोई मैसेज नहीं भेजते हैं। उनके एक अलग नंबर्स होते हैं, उनके माध्यम से जो मैसेज है वो आते हैं, है ना। और तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि इस प्रकार से 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर से कोई मैसेज ऐसा आता है तो आपको अलर्ट हो जाना है और उसकी सही जांच पड़ताल करना है। दूसरा बिंदु है कि फ़ोन पर किसी के कहने पर या मैसेज में दिए गए लिंक के माध्यम से अपने मोबाइल पर कोई भी ऐप इंस्टॉल न करें। साथियों, किसी भी तरह का जो ऐप है, यदि कोई कहता है कि इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उससे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप इस तरह के ऐप को किसी लिंक के माध्यम से इंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों, जो प्ले स्टोर होता है गूगल का, तो उसमें ट्रस्टेड ऐप होते हैं। यदि वहाँ से हम किसी कार्यवश ऐप इंस्टॉल करते हैं वो अलग बात है, किंतु किसी के द्वारा भेजी गई लिंक के माध्यम से यदि कोई हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो निश्चित तौर से वो हार्मफुल होते हैं, हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो ऐसे ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तीसरा बिंदु है, फ़ोन पर बताए गए किसी खाते, मोबाइल नंबर या ऐप पर पेमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नज़दीकी विद्युत वितरण कार्यालय में जाकर तस्दीक कर लें, यानी जाँच कर लें कि उनका ऑफिशियल ऐप कौन सा है। यदि आप ऐप के माध्यम से भुगतान करते हैं तो जो नज़दीकी कार्यालय है विद्युत वितरण कंपनी का, तो उसका जो ऑफिशियल ऐप है उसका पता लगा लें और सिर्फ उसी ऐप से बिजली के बकाया बिल का भुगतान करें, ठीक है। चौथा बिंदु है कि फ़ोन पर किसी के साथ अपनी व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी साझा बिल्कुल ना करें। किसी प्रकार का OTP कोड ये बिल्कुल ना बताएं। और पांचवा बिंदु साथियों, यदि आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी शिकायत आप नज़दीकी पुलिस थाने में करें, ठीक है। और यदि थाने में नहीं करते हैं तो फिर टोल फ्री नंबर है ये 1930, इस पर कॉल करें। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं यह पत्र अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा जारी किया गया है। और साथियों, इसका हमको विशेष तौर से ध्यान रखना है और इस प्रकार की जो साइबर ठगी है उससे हमको बचना है। आशा करता हूँ इस वीडियो में जो जानकारी आप तक हमने प्रेषित किए हैं काफ़ी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।